हेलो बच्चों। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आपका जेई मेन 2024 जनवरी अटेम्प्ट बिल्कुल पास आ चुका है। जस्ट हमारे पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अब वो एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें? मुझे लगता है कई सारे बच्चे एंजाइटी में होंगे, कई सारे बच्चे डरे हुए होंगे कि सर एग्जाम कैसे दें, समझ नहीं आ रहा पेपर कैसा आएगा। जो पेपर्स हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं उन पेपर्स में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, या कई सारे बैकलॉग्स बचे हुए हैं, कई सारे लूप होल्स हैं। कई सारे सोचते होंगे 11th में तो पढ़ा ही नहीं, 11th का रिवीजन बचा हुआ है। हाईली वेटेज जो टॉपिक्स है उनका पता नहीं कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का पैटर्न नहीं पता सही से, कोई ऑर्गेनाइज कोर्स नहीं मिल पा रहा इस वक्त पे। कई सारे क्रैश कोर्सेज लॉन्च होते हैं, बट ठीक है वो एक एक घंटे में, दो दो घंटे में कोर्स को खत्म करते हैं, एक चैप्टर को खत्म करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दैट एग्जाम। जो जो तरीके आपके दिमाग में आ रहे हैं, और मैं सिनेरियो देख भी रहा हूं मार्केट का, यही तरीका है, यही चीजें दिख भी रही। तो हम कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? अगर ये सब बातें आपके दिमाग में बच्चों हैं तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। दिस इज कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल में इसलिए बोल रहा हूं, दिस इज नॉट क्रैश कोर्स। इस कैप्सूल कोर्स में 225 आवर्स लेक्चर आवर्स बच्चों हम आपको देंगे। दीज आर क्लासरूम कॉन्टेक्ट आवर्स, जिसमें टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, और 100+ टेस्टिंग आवर्स देंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, उसके अलावा पार्ट टेस्ट भी होंगे, और उसके अलावा आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। तो ये पूरा हमारा कोर्स का मॉड्यूल रहेगा। अब इसके थ्रू मैं कैसे इंश्योर करूं कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा, बिकॉज जस्ट 3 मंथ्स बचे हुए हैं। कई सारे बच्चों ने एयर ड्रॉप का भी सोच लिया होगा। बच्चों बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आई एम डॉक्टर मनोज कर्नाटक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। मुझे लगभग 2005 से अब तक 15 से 17 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, और मैं आप जैसे बच्चों को देखता आ रहा हूं, हर बार देखता आ रहा हूं, हर सेशन पे। जो बच्चे हमारी मेथोलॉजी को फॉलो कर लेते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, और मैं वही स्केड्यूल फॉलो करता हूं जो मैंने अपने टाइम पे खुद पे फॉलो किया था। ठीक है, बिकॉज दैट इज ट्राइड एंड ट्रस्टेड। ये जो मेथोलॉजी रहेगी बच्चों, इस मेथोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे, मैंने इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर हजारों बच्चों को पढ़ाया होगा। उनमें से कई सारे बच्चे हजारों की तादाद पे आईआईटी से बीटेक कर चुके हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, कई सारे बच्चे पोस्ट डॉक कर रहे हैं। अगर मैं इन सारे बच्चों का डेटा आपको दे रहा हूं तो मैं इस बिहाफ पे दे रहा हूं क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इनको लास्ट के मोमेंट्स पे, आई मीन 3 to 4 मंथ्स में अपने तरीके से करवाई, अपना टाइम टेबल बनाया और वो ही फॉलो करवाया। तो जो टाइम टेबल भी मैं आपको बताने वाला हूं वो टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा, राइट? और चिंता मत करो, 99 परसेंटाइल तो चाहिए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, जब तक हम लोग बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन आपके साथ में है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 100% रिजल्ट निकलेगा बच्चों। 99 परसेंटाइल की मैं गारंटी दूंगा जो बच्चे मेरे साथ इसी मेथोलॉजी पे चलते रहेंगे। वो टाइम टेबल कैसे आपके सिलेबस के साथ सिंक्रोनाइज होगा वो भी अपन बताएंगे। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि सर कुछ मोटिवेशन लेक्चर हो जाए, शायद उनसे सीख लें, कुछ हमारे अंदर एनर्जी आ जाए, स्पार्क बचाओ। भाई जब स्पार्क ही खत्म हो चुका हो ना, तो आप सोच के चल लो, आग जलाने वाला कोई भी आए कुछ नहीं हो सकता। आई मीन मोटिवेशन सिर्फ ज्ञान है, और किसी के ज्ञान से किसी का भला नहीं हो सकता। मोटिवेशन जो होता है बच्चों, वो अपने अंदर से निकलता है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन तब होता है जब आप पढ़ते हो, आपको कुछ सारी नई चीजें मिलती हैं, आप सोच पाते हो, आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं, आपको अच्छा लग रहा होता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 6 डेज भी मेरा क्रैश कोर्स या कैप्सूल कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको 100% ये मोटिवेशन मिल जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं सेल्फ मोटिवेशन। बहुत जरूरी है सेल्फ मोटिवेशन लेना। आप बिल्कुल भी आइडिया मत लेके चलो कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। हो सकता है कि पेरेंट्स भी ये बोलते हो कि प्रिपरेशन करते हुए तुम्हें 2 साल हो गए तब भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसे आएंगे? भाई हमने उस मेथोलॉजी को फॉलो नहीं किया। कई सारे बच्चे रात को पढ़ रहे हैं 4 बजे तक, 3 बजे तक। आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या काम कर रहा है? आप कॉन्शियसली सोच पा रहे हो चीजों को? मुझे नहीं लगता आप सोच पा रहे हो। रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक बेटा काम तब किया जाता है जब कोई असाइनमेंट पूरा करना हो, जब कोई काम पूरा करना हो। दिस इज ओनली फॉर होमवर्क। अगर आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना है
तरीके से सोचना है, आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए। और वो मिलता है एनर्जी से। एनर्जी कैसे मिलती है? डेली एक्सरसाइज से। सुबह आपको उठना पड़ेगा। मैं प्रॉपरली टाइम टेबल आपको बना के भी दूंगा, डेटा भी रखूंगा आपके सामने प्रीवियस ईयर का, वो डेटा भी फॉलो करना होगा अपने को, राइट। तो सबसे पहले देखना होगा कि लास्ट ईयर का, लास्ट कुछ 2-3 सालों की बात अगर मैं करता हूं तो उनमें बड़ा डिफरेंस आया बच्चों। अगर आप 2020 की बात करोगे तो उस वक्त पे 2020 और 21 में दोनों में 9 से 10 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। लास्ट ईयर की बात करूं तो 12 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। इस साल जो है वो काउंटिंग और बढ़ गई है, इस साल 13 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम थे। तो कंपटीशन भी हाई हो चुका है। तो मुझे डेटा को भी देखना है और हर साल के लिए फॉलो करना है। अगर आप पेपर का पैटर्न देखते हो, एग्जाम का पैटर्न देखते हो, तो आप ये मान के चलो उस पैटर्न में 50% इजी क्वेश्चंस आते हैं। हम पता नहीं क्यों वो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले नजर उनके ऊपर ही जाती है और वहीं पे अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं, पेपर खराब हो जाता है। 50% पेपर इजी है। अगर आप 300 का 50% देखते हो तो 150 होता है। हो सकता है कुछ टॉपिक्स में हमारा अच्छा हाथ ना हो, मतलब हाथ तंग हो, तो आप मान के चलो उस 150 में से 120 मार्क्स तो अपने आ ही रहे। अब 30% मॉडरेट क्वेश्चंस बनते हैं। आप उस 30% में से भी तो कुछ बनाओ। मैंने मान लिया उस 30% का जस्ट हाफ आपने बना लिया, तो भी बच्चों आप 150 क्रॉस कर रहे हो, 150 मार्क्स क्रॉस कर रहे हो। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो 20% पूछे जाते हैं। जब हमारे पास एग्जामिनेशन में टाइम बचता है तो मैं बोलूंगा आपको उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। और कई सारे बच्चों का कोई ना कोई पोर्शन टॉपिक्स में स्ट्रांग होता है, और जो पोर्शन स्ट्रांग है उसके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी क्रैक हो सकते हैं। तो आप आराम से 160 से 170 मार्क्स के बीच में पहुंच सकते हो। अब अगर हम परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स को देखें तो आप बच्चों सोचना 99 परसेंटाइल आपका बनता है 175 से लेके 185 मार्क्स तक। मतलब आप सारे बच्चे इस मोमेंट पे 95 परसेंटाइल पे तो एग्जिस्ट करते हो, ये मुझे महसूस होता है। वो आप मार्क्स क्यों एग्जाम में ले पा रहे हो, ये आपका स्ट्रेटेजिकली पेपर को ना देना इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं 95 परसेंटाइल की बात करूं तो ये 110 से 120 मार्क्स के आसपास आता है। 96 परसेंटाइल की बात करूं तो वो 120 से लेके 130 या 135 मार्क्स तक आता है। 97 परसेंटाइल की बात करूं तो 130 से लेके 140 के आसपास ये 97 के परसेंटाइल आपका बनेगा। 98 परसेंटाइल की बात करूं तो 150 से 160 ये ड्यूरेशन रहेगी। और फिर 99 पे आते तो 175 से लेके 185 तक मामला जाएगा। तो आप अगर 100, 110 या 120 पे बैठे हो तो आपको 70 to 80 मार्क्स और बढ़ाने। तो ये तो रातों रात तो बढ़ नहीं सकते। आप ये सोचते हो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं उस तरीके से बन जाए तो वो भी पॉसिबल। आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो या जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर वहां का सिलेबस इस वक्त तक खत्म नहीं हुआ तो भाई साहब वो खत्म करवाने वाले भी नहीं है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। आप मेरे हिसाब से उस कोर्स को छोड़ दीजिए। आपके 2 या 3 चैप्टर तो बचे होंगे या 4 चैप्टर बचे होंगे। हम जो कोर्स लेके आ रहे हैं बच्चों उसमें 225 प्लस आवर्स, ये क्लासरूम कॉन्टेक्ट आवर्स है, मतलब इन आवर्स में आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। तो हम इसे क्रैश कोर्स नहीं बोल रहे, हम इसे कैप्सूल कोर्स बोल रहे हैं, बिकॉज हम उतने ही नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हैं जितना पूरी कई सारी कोचिंग्स पूरे साल में देती है, राइट। और 100 प्लस आवर्स हम इसके अंदर टेस्टिंग आवर्स दे रहे हैं, जिसमें आपके टेस्ट होंगे, जिसमें अपने क्वार्टर टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। मैं 8 से 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट दूंगा जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीशन पे पहुंच जाए। जो हमारा कोर्स शुरू हो रहा है बच्चों वो 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और हम इसे मोस्ट प्रॉब्ली खत्म करेंगे 10 दिसंबर तक, ये आप मान के चलिए, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट आपकी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज होगी जो कि ऑनलाइन बेस्ड होगी, आई मीन सीबीटी बेस्ड होगी, जो एनटीए जिस पैटर्न पे एग्जाम करवाता है। उससे पहले जो टेस्ट हम आपके लेंगे हम चाहते हैं कि हम अपने सामने ऑब्जर्व करें, राइट। तो हम मैक्सिमम टेस्ट आपके ऑफलाइन लेंगे। ये हमारा टेस्ट का प्लेटफॉर्म रहेगा, तरीका रहेगा। इस कोर्स के बेनिफिट क्या होंगे, इसको कैसे अपन अपने टाइम टेबल के साथ फॉलो कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मैं टाइम टेबल भी आपको बता रहा हूं तो सिंक्रनाइज करके बता रहा हूं बच्चों की कैसे आपके कोर्स के साथ टाइम टेबल सिंक्रनाइज होगा। अब हमारी टाइमिंग्स क्या होंगी कोर्स की टाइमिंग्स बच्चों 4 to 7 रहेंगी टीटी ट्यूसडे और थर्सडे, और सैटरडे संडे एसएस की बात मैं कर रहा हूं, इसमें आपकी क्लासेस मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग 8 o'clock तक होंगी। बहुत बड़ा ड्यूरेशन सर लग रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आपको 2 days फ्री दे रहा हूं। वेंसडे को आपका टेस्ट होगा, दिस इज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, जैसे आप देना चाहो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन आओ, तो टेस्ट का जो टाइमिंग रहेगा वो 4 to 7 का रहेगा, राइट। तो 4 to 7 पीसीएम का टेस्ट होगा, जो भी काम हमने पूरे वीक में किया उसके ऊपर बेस टेस्ट होगा। बट टेस्ट कैसे दे सर, आपने तो सिलेबस इतना जबरदस्त तरीके से खिंचवा दिया 4 दिन के अंदर, जिसमें आप बोल रहे हो ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी क्लासेस 4 to 7 होंगी और सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस 10 to 8 होंगी। तो उसका भी तरीका है बेटा, आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना हो। जितने बच्चे रात को पढ़ते थे भूल जाओ भाई कुछ समय के लिए, रात को पढ़ के काम होता है, रात को पढ़ के दिमाग नहीं चलता, ये बात भूल जाए कि रात को पढ़ के दिमाग चल रहा है। आपका दिमाग चलने का मेरा बेटा कहने का मतलब ये है, जब तक दिमाग फ्रेश नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है, वो चल ही नहीं सकता अच्छे से। आप काम कंप्लीट कर रहे हो, आप असाइनमेंट पूरा कर रहे हो, जस्ट असाइनमेंट पूरा कर रहे हो, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप असाइनमेंट पूरा करो, आप होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है। वो होमवर्क कंप्लीट करो कैसे, आपके पास थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। वो टेम्परामेंट कैसे आएगा, अब उस टेम्परामेंट को लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना। टाइम टेबल क्या होगा बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना है, नोट डाउन भी करना है। वैसे जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ साथ में आपको सारा टाइम टेबल लिखा हुआ मिलता चला जाएगा। टाइम टेबल सुबह मॉर्निंग आपको 5 o'clock उठना है, सबसे पहला काम तो ये करना है, 5 o'clock उठना है। हो सकता है पहले 4-5 दिन आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें मतलब रूटीन पे आ जाएंगी। होता है कई बार ऐसा कि पहले 2-3 दिन थकान होती है, अलार्म रखना पड़ता है। अब मोबाइल में आजकल वो स्नूज वाला ऑप्शन है ना, कई सारे बच्चे स्नूज कर लेते हैं और स्नूज करते 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 वो 7 o'clock तक खिंच जाता है, तो वो तरीका गलत है। आप घर में कुछ बड़े भी होंगे, शुरुआत के 4-5 दिन उनसे बोल सकते हो कि हमें 5 o'clock उठा दीजिए, इतना सेक्रीफाइस तो माँ बाप कर ही सकते हैं, है ना। तो ऑलरेडी बहुत सारा सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए करना है, ठीक है। तो हमने 5 o'clock का टाइम रखा है सुबह उठने का। 5:30 तक आप फ्रेश होके आप बैठ जाइए। 5:30 से लेके 7:30 तक का टाइम आपको देना है। मैं सब्जेक्ट कोई नहीं बोलूंगा कि बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप किस सब्जेक्ट को किस वक्त पढ़ना चाहते हो। मैं 5:30 से 7:30 का टाइम आपसे बोल रहा हूं कि इतना टाइम आपको देना है। बोले क्यों देना है सर, किस चीज के लिए देना है, जब आप सब्जेक्ट नहीं बता रहे हो। आपको इस टाइम में बैकलॉग कंप्लीट करना है। ये बिल्कुल फ्रेश मूवमेंट वाला टाइम है जिसमें आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, तो बैकलॉग बहुत जल्दी निपटेंगे, ठीक है बच्चों। तो 5:30 to 7:30 आपको बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, या कुछ बचा हुआ होमवर्क करना है, कुछ रिवाइज करना है, वो काम करना चाहिए। अब आते हैं 7:30 पे, तो 7:30 से 8:30 मैं अभी भी आपको बड़ा फ्रेश दिख रहा हूँ, है ना। तो मेरी एज बेटा 40 years हो चुकी, तो फर्क नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या है कि एक स्केड्यूल होता है, वो अपने को फॉलो करना होता है। मैं रेगुलर पिछले कई सालों से योगा और मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो ये टाइम अपन योगा और मेडिटेशन को देंगे। अरे भाई किसी को योगा नहीं आता, एक्सरसाइज करनी है सर, डोले बनाने, बना लो यार, वही काम कर लो। लेकिन 7:30 से लेके 8:30 का टाइम आप प्रॉपर एनर्जी से इन चीजों पे दो, और 8:30 पे आ जाओ ब्रेकफास्ट पे। अब ब्रेकफास्ट करते हुए कई सारे लोग ले आएंगे पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, और उसमें डाल दिया भाई साहब बटर, जबरदस्त तरीके से, पूरे दिन सोते रहोगे बच्चों। ऐसा ब्रेकफास्ट करना ही नहीं है। ब्रेकफास्ट हेल्दी करना है, ना कि हैवी। कई सारे लोग बोलते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, दिन भर जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जेटिक रहता है आदमी। हैवी से एनर्जेटिक नहीं रहता, हेल्दी ब्रेकफास्ट से एनर्जेटिक रहता है। उसमें लिक्विड्स लो, फ्रूट्स लो, राइट, ऐसी चीजें खाओ, ओट्स ले लो बेटा, दलिया ले लो, ये ऐसी चीजें खाओ जिन चीजों से आपको एनर्जी मिलती रहे पूरे दिन भर, आप फ्रेश रहो। ये मैंने जो आपको बताया, ये बताया 7:30 से 8:30, ठीक है, जिसमें आपने योगा किया। 8:30 पे आपने ब्रेकफास्ट शुरू कर लिया, 9 o'clock तक ब्रेकफास्ट किया। अब 9 to 11 का मुझे फिर 2 hours का टाइम मिल गया।
इस 2 आवर्स के टाइम पे मैं क्या काम करूंगा, होमवर्क कंप्लीट करूंगा। जो टीचर्स ने होमवर्क दिया हुआ है वो होमवर्क करना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे कोचिंग की तरफ से, तो जो होमवर्क रहेगा वो 2 आवर्स के अंदर होमवर्क कंप्लीट करना, 9 to 11। आपने इससे पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं कल से जो अपना कोर्स शुरू कर रहा हूं बच्चों, उस कोर्स को आपको फॉलो करना है। अब कल से जो कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर काम करना है, सेकंड चैप्टर के ऊपर काम करना है, जिस पैटर्न पे वो चैप्टर आ रहे हैं आपको उसके ऊपर काम करना है। आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर बोर्ड का क्या होगा। भाई जब क्रैश कोर्स तक हम लोग आपके साथ में, कैप्सूल कोर्स तक हम लोग आपके साथ में, तो बोर्ड के लिए भी हम लोग आपके साथ में। ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको बोल रहा हूं कि इस कोर्स के साथ में बोर्ड की क्लासेस भी अपन लेंगे, लेकिन कब लेंगे, 15 दिसंबर के बाद। तब तक अपना अपना पूरा फोकस होना चाहिए किस पे, सिर्फ जेई मेंस पे। ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक या 15 फरवरी तक 2 महीने का टाइम मुझे मिल रहा है। 15 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर जहां तक मुझे पता है इंग्लिश का है। तो 2 महीने के टाइम पे मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बोर्ड का काम हम करवाते रहेंगे। वीक की 4 क्लासेस बोर्ड की भी होंगी बच्चों, ठीक है। तो प्रेशर बिल्कुल मत लो बोर्ड का। आप लोग प्रेशर जस्ट किसका लो, आप प्रेशर लो मेंस एग्जाम का। मैंने आपको 3 महीने का स्केड्यूल बता रहा हूं, इन 3 महीनों में कैसे चलना है वो तरीका बता रहा हूं। अपन आ चुके हैं 9 to 11 जिसमें हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब 9 to 11 के बाद बच्चों अपने को आगे कैसे फर्दर फॉलो करना है। 11 to 11:30 आप रेस्ट कर लो। बोले रेस्ट में क्या करें, चादर तान के सो जाते हैं, है ना। बेटा वो बिल्कुल मत करना। अगर आप दिन में सोगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। कई लोग बोलते हैं ना पावर नैप ले लो यार थोड़ी देर। पावर नैप नाम की कोई चीज नहीं होती। जो आदमी अगर आधे घंटे पावर नैप लेता है, 10 मिनट पावर नैप लेता है ना, वो दिन भर सोता रहता है, उसका दिमाग सो रहा होता है। नींद का यार एक ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए। ये कभी पावर नैप का सिस्टम मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे ही बोलूंगा उसे फॉलो मत करो। आप रेस्ट करो, आप रिलैक्स करो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं टहल लूं, घर के अंदर मैं टहल लेता हूँ, पेरेंट्स से बात करनी पेरेंट्स से बात कर लेता हूँ, वो काम आप कर सकते हो, राइट। अब अपन आते हैं, हमने 11 to 11:30 का स्केड्यूल बना लिया। 11:30 पे आते हैं, फिर 11:30 से बेटा एक स्ट्रेच और लेते हैं 11:30 to 1:30, जिसमें हम सम्स करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे, और वो टाइम डिसाइडेड प्रॉब्लम्स करेंगे। वीक में मतलब टॉपिक बाय टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि आज इस टॉपिक की प्रॉब्लम्स करनी है, कल इस टॉपिक की प्रॉब्लम करनी है, तो वैसे प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमने जो टाइमिंग रखा है 11:30 to 1:30 का, उसमें अपन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स, ठीक है। और प्रॉब्लम्स कौन सी, जो वीक में काम हुआ है उनके ऊपर ही प्रॉब्लम्स करनी, राइट, जिससे आप टेस्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। टेस्ट का कोई भी बर्डन या प्रेशर लेके अपने दिमाग पे नहीं चलना कि यार टेस्ट है, आज वेंसडे को टेस्ट होना है तो पूरे वीक में टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहेंगे। बहुत गलत तरीका है। आप जो जिस तरीके से कंटेंट हमारा चल रहा है उस तरीके से प्रिपेयर करते चले जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे क्या नहीं आ रहे। जो टेस्ट में एग्जैक्टली मार्क्स देखे जाएंगे बच्चों, वो आपके फुल लेंथ टेस्ट में देखे जाएंगे। जो पार्ट टेस्ट हमारे हो रहे हैं ये शुरुआत में, या क्वार्टर टेस्ट हो रहे हैं, जो वीकली टेस्ट होंगे आई मीन, तो उनमें आपको ये देखना है कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। जो टीचर्स आपको बताएंगे, टीचर्स काम ही उन टॉपिक्स के ऊपर करेंगे हाईली वेटेज, जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। हम पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ाने वाले, हम वो पढ़ाने वाले जहां से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलते हो, ठीक है। तो ये तरीका अपने को उठाना पड़ेगा। 1:30 तक का टाइम हो चुका है, राइट। अब 1:30 से क्या करें, फिर से एक रेस्ट ले लो। 1:30 से लेके 2 o'clock तक का रेस्ट ले लें। अब 2 to 3 आते हैं, तो 2 to 3 हमने क्या काम किया बच्चों, 2 से लेके 3 o'clock तक के बीच में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। बोले सर आप तो बोले सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा कोई भी, भाई इनऑर्गेनिक बोलना पड़ेगा। अगर रटोगे नहीं उसको तो कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा वेटेज है, 8 से 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अकेले। तो 1 घंटा, जैसे बीमार लोग ना बीपी की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, शुगर आई मीन डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो वो उनका रेगुलर रूटीन होता है। तो जस्ट लाइक एज दैट कि आपका रेगुलर रूटीन होना चाहिए कि मेरा 2 to 3 का टाइमिंग जो है वो सिर्फ इसका है। अब 3 to 4 का टाइम आपके लिए है, आप उसे रिलैक्स मोड में रहो। आपको कोचिंग जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस 4 to 7 होंगी, तो 4 to 7 वाली क्लासेस पे आपको आना है।
ठीक है, तो 3 to 4 का टाइम आप पे लगा। अब 4 to 7 यहाँ पे क्लास हुई। जिस दिन यहाँ क्लास नहीं है, आपका वर्किंग डे नहीं है, आई मीन वीक के 2 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके वर्किंग नहीं है, तो उन 2 दिनों में 4 to 7 क्या करना है? उन 2 दिनों में 4 to 7 आपको सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है उस टाइम पे, राइट। अब 7 o'clock क्लास खत्म हुई, 7 to 8 का टाइमिंग बहुत अच्छा टाइमिंग होता है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। ये वाला जो टाइम है भाई, खामखा की बकवास सुनने का नहीं। आप थोड़ी बहुत बातें कर लो, कोशिश करो ना मूवी देखनी है, ना कुछ करना है, ना बच्चों के साथ में ज्यादा बकवास करनी है। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। आपका जो टेम्परमेंट बना हुआ है, उस टेम्परमेंट को बचा के भी रखना है बच्चों। तो 7 to 8 ये टाइमिंग, आप घर आइए, 8 to 8:30 खाना खाइए, डिनर कीजिए। डिनर करने के बाद में, डिनर बहुत हल्का करना है आपका। वो हल्का डिनर में इसलिए बोल रहा हूँ, सुबह जल्दी नींद खुलने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि डिनर बहुत हल्का है। जितना हल्का डिनर होगा बेटा, आप ये सोचो कि आपको मॉर्निंग में 5 o'clock के आसपास अपने आप भूख लगनी शुरू हो जाएगी, नींद खुलनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो मैं इसलिए बोलता डिनर बहुत हल्का होना चाहिए। तो जो 8 to 8:30 का टाइम आपने डिनर का रखा है, आपने डिनर किया, 8:30 से लेके 10 o'clock तक आपको दिन भर के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर काम करना है। जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है या सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रात आप 10 बजे सोने वाले हो, 10 to 5 7 आवर्स की भरपूर नींद मिलेगी आपको, बहुत अच्छी नींद होती है। और मैं चाहता हूं एक हेल्दी माइंड के लिए 7 आवर्स की नींद जरूरी है बेटा। जब आप डिफिकल्ट कंसेप्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चंस को 8:30 to 10 1.5 घंटे के अंदर देख रहे होते हो, समझने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना वो रात भर उसके ऊपर काम कर रहा होता है। और जैसे ही आप सुबह 5 o'clock उठते हो ना, तो मैंने आपको एक रूटीन में ऑलरेडी बताया हुआ है 5:30 to 7:30 का टाइम, ठीक है, जिसमें अपन बैकलॉग्स कंप्लीट करने वाले। उस वक्त आपके दिमाग में क्रैक हो जाएगा कोई ना कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट या डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप रात को उसी को पढ़ के सो रहे हो। तो ये रूटीन बच्चों आपको फॉलो करना होगा। सैटरडे और संडे हमारे लॉन्ग आवर्स की क्लासेस है, तो 10 to 8 क्लासेस, तो उसको करने की कोई जरूरत नहीं, राइट। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो बच्चों, तो 101% मैं गारंटी देके कहता हूं आपका सिलेक्शन होने वाला है। और हम लोगों को 99% प्लस 99 परसेंटाइल प्लस क्रैक करना है, जो ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है। मैंने कितना बोला, 175 से 185 मार्क्स इन द फर्स्ट मेन एग्जाम, इसी में ही क्रैक करना है। कोई बच्चा अगर सोचता है कि मैं सेकंड वाले एग्जाम कब है? अप्रैल में है, और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने होंगे क्योंकि 15 से 16 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। क्या आसान होगा? मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज जैसे मेन का एग्जाम खत्म होता है उसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, फिर बोर्ड का बर्डन रहेगा। बोर्ड के एग्जाम कब तक चल रहे हैं सर? वो चल रहे हैं अपने मार्च तक। कितना टाइम मिला है अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए? 15 से 20 दिन प्रिपरेशन का। जब आप पूरे साल कुछ नहीं कर रहे हो भाई, तो 15 से 20 दिन में क्या कर लोगे? तो ये वाले जो 3 मंथ्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 मंथ्स है। इनको कैसे यूटिलाइज करना है वो तरीका मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, और हम इसी तरीके से क्लासों पे डील करेंगे, राइट। तो बच्चों, अगर कोई भी परेशानी महसूस होती हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आती हो, स्टडी बूथ एकेडमी का कांटेक्ट नंबर मैं साथ में देता जा रहा हूं आपको, आप उस पर कॉल कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि मैं अधिकतर बच्चों का 99+ परसेंटाइल क्रैक करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। So students, grab your seat for your journey to success with Study Booth. Also follow us for more interesting videos and content. Thank you.